Welcome to Nok TV. Today I am going to teach you demonstrative pronoun and distributive pronoun. आप प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। प्रोनाउन क्या काम करता है। प्रोनाउन एक वर्ब का सब्जेक्ट भी बनता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो प्रोनाउन के यही दो काम हम आज पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किस तरह काम करता है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो किस तरह काम करता है। तो लेट अस सी द फर्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट होता है टू पॉइंट आउट, इशारा करना, यूं इशारा करना। इशारा दो तरह का होता है। डेमोन्स्ट्रेशन दो तरह की होती है, करीब का इशारा और दूर का इशारा। करीब के इशारे को दिस कहते हैं, दूर के इशारे को दैट कहते हैं। और दिस की प्लूरल है दीज और दैट की प्लूरल है दोज। तो यही हम चार पढ़ने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में यही चार हम पढ़ेंगे। करीब का इशारा सिंगुलर में, करीब का इशारा प्लूरल में, दूर का इशारा सिंगुलर में, दूर का इशारा प्लूरल में। तो आइए देखते हैं। पहली एग्जांपल से मैं आपको बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इज इट क्लियर? अब देखते हैं, इसको देखें बेटे। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, इसको मैं दो तरह से लिखा है। आप जरा कंपैरिजन से आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने कंपैरिजन यूज किया है। यहां देखें, देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया बेटे इंग्लिश का। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है, ये नहीं आपने भूलना। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही रूल हर जगह चलेगा। यहां भी देखें, ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता होता है? सब्जेक्ट। शाबाश, ये सब्जेक्ट है और ये इज जहां लिंकिंग वर्ब है। इसका बाद में बताएंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब के चैप्टर में जाके। फिलहाल आप याद रखें कि वर्ब से पहले आया तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम क्या करता है? या नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो ये प्रोनाउन है और ए जो है ये आर्टिकल है, ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है और ये गर्ल है नाउन है। नाउन के साथ जब भी कोई एडजेक्टिव आता है, नाउन के साथ जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो बेटे वो एडजेक्टिव ही होता है। नाउन के साथ जो भी हम वर्ड लगाते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को जो नाउन को डिटरमिन करता है वो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ देखें, गर्ल के साथ ब्यूटीफुल आया है तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। हमारा मामला यह है कि हमने दिस को देखना है। दिस यहाँ वर्ब से पहले आया है तो काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। शाबाश। और सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट या नाउन बनता होता है या बनता होता है प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है नहीं, नाउन होता तो किसी चीज का नाम होता ना। तो ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने वाला प्रोनाउन है। तो यहाँ ये आता है दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ दिस जो है ये प्रोनाउन आया है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आपको ये ऐसे नजर आए, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये वर्ब है। अब देखें, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये गर्ल के साथ दिस आ गया ना। दिस की अपनी अलग से हैसियत खत्म हो गई है। दिस यहाँ प्रोनाउन का काम करता था, वो खत्म हो गया है। यहाँ दिस गर्ल के साथ आ गया है तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ दिस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। इसलिए ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इस एडजेक्टिव ये हम रिपीट होगा, ये एडजेक्टिव के चैप्टर में ये दिस रिपीट होगा। वहां बताया जाएगा कि यहाँ इसकी ये हैसियत भी एक है, यहाँ एज ए एडजेक्टिव काम करता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ दिस ने क्या काम किया है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या काम करता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है ना। तो यहाँ आपने देखा कि दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। आइए इसकी प्लूरल को देखते हैं हम। इसका प्लूरल कैसे बनता है? दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। दीज कैसे यूज होता है? देखें, दीज मैं कहता हूं दीज आर रेड बुक्स। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन अब दोनों तरह से लिख तो दिया है लेकिन मीनिंग में फर्क पड़ गया है। मीनिंग में फर्क ये पड़ गया है
कि यहाँ दैट दीज जो है ना बेटे, ये मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, चूंकि वर्ब आ गया ना, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये दीज एज अ सब्जेक्ट यूज किया है और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, तो इसी का नाम तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद जो रेड है, ये कलर है ना, कलर सारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया है। ये नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो एडजेक्टिव हो गया ना, ये नाउन है। यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने नाउन के साथ लगा दिया है दीज को, ये देखें, नाउन के साथ लगाया तो यहां ये एडजेक्टिव है, ये भी दीज है, ये भी दीज है, काम अलग अलग है, ठीक है। ये दीज क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये दीज क्या क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी प्रोनाउन का काम करता है तो उसी का नाम तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं, दैट वाली एग्जांपल देखते हैं। ये दिस दैट वाली थी, अब दैट वाली देखते हैं। दैट होता है जब हम दूर का इशारा करते हैं, दूर, ओके। तो दूर का इशारे के लिए हम क्या लगाते हैं? हम दूर के इशारे के लिए हम दैट लगाते हैं। मैं कहता हूं दैट इज ए टॉल ट्री, वो एक लंबा दरख्त है। तो फोकस करें इस सेंटेंस पे, फिर देखें वर्ब कौन सा? ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है? या प्रोनाउन या नाउन। इज इट क्लियर? तो ये प्रोनाउन ही तो है, और इस प्रोनाउन को तो हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इशारा करने के लिए यूज होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ए आर्टिकल है, टॉल एडजेक्टिव है, और ट्री क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा यूज एडजेक्टिव होता है ना, वो भी आपको बता दूं ताकि आप गलती ना करें और कंफ्यूज ना हो दोनों में। ये वर्ब से पहले आया है। इज इट क्लियर? वर्ब से पहले आया तो प्रोनाउन होता है, नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव होता है। कैसे? देखें, दैट ट्री इज टॉल, दैट ट्री इज टॉल। अब देखें, ये ट्री से पहले आ गया है ना, नाउन से पहले आया तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव है यहां। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव के चैप्टर में फिर आएगा, ये रिपीट होगा। और टॉल जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ ये भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव आ गए हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो थी दैट की एग्जांपल। अब मैं देखता हूं इसकी प्लूरल कैसे होती है। दैट की प्लूरल क्या होती है? दोज। शाबाश। दैट की प्लूरल क्या होती है? दोज। Those are my goats, वो मेरी गोट्स हैं। अब मैं इसको एडजेक्टिव की तरह भी लिख के दिखाता हूं। Those goats are mine। अब देखें, इस सेंटेंस को फोकस करें आप। दोज दैट की जमा है। इज इट क्लियर? दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। तो ये दोज दैट का प्लूरल है, दूर का इशारा है। वो, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है, तो वो दूर का इशारा, वो हैं मेरी बकरियां, वो मेरी गोट्स हैं। इज इट क्लियर? यहां देखें बेटे, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है दोज, और सब्जेक्ट भी कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चूंकि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनने के लिए या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो नाउन तो है नहीं, ये हो गया प्रोनाउन। इसी प्रोनाउन का तो नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नीचे देखें, यहां मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना दिया है, चूंकि गोट के साथ लगा दिया ना। तो जब भी नाउन के साथ आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा, जब वर्ब के साथ आएगा तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। तो यही हमने आज पढ़ना था इसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कि दिस, दैट, दीज, दोज। जब ये वर्ब से पहले आएंगे तो प्रोनाउन होंगे, जब ये नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो क्या होते हैं? तो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। एग्जांपल से समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। द teacher told me that each of the boys
बाय द प्रिंसिपल। ये देखें बेटे, सेंटेंस को देखें, सेंटेंस बड़ा क्लियर है। पहले इस सेंटेंस को ब्रेक करें, ब्रेक करने से आपको इसकी ना जो पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर आपके सामने आ जाएगी। वर्ब कहाँ है? ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको पता है टोल्ड जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया इसको। ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ये तो कंप्लीट हो गया ना सेंटेंस। देखें, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस कहाँ है? दूसरा सेंटेंस देखें, जहां ये दूसरा सेंटेंस का वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। इज इट क्लियर बेटे? अगर वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट भी तो मिलेगा ना, क्योंकि कोई वर्ब ऐसा नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। अब ये वर्ब है, इसको सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है, इसका मतलब इस एरिया में कहीं हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इस एरिया में। अब वो कौन सा सब्जेक्ट हम देखते हैं। दैट क्या है? दैट जब दो वर्ब आते हैं एक सेंटेंस में तो दो क्लॉज बन जाते हैं, और दो क्लॉज को मिलाने के लिए कंजंक्शन जरूरी हो जाता है। तो ये कंजंक्शन आया है, दो क्लॉज को मिला रहा है। सेंटेंस एक है, क्लॉज दो है। अगर एक फुल स्टॉप आया है, ये देखें एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लॉजेस कितने हैं? दो। चूंकि दो वर्ब आ गए ना, दो वर्ब आ गए हैं, दो क्लॉजेस होंगी, दो वर्ब होंगे, दो प्रोनाउन भी होंगे। तो पहला प्रोनाउन हमें मिल गया है, सब्जेक्ट। पहला नोन एज अ सब्जेक्ट हमें मिल गया है। इसको कौन सा सब्जेक्ट देंगे हम? दैट तो हो गया कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हो गया। अब देखें, ईच ऑफ दी बॉय, लड़कों में से हर कोई। प्रिंसिपल साहब ने, देखें प्रिंसिपल साहब ने लड़कों को बुलाया है, लड़के क्लासरूम में बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा है, प्रिंसिपल साहब ये भी कह सकते थे कि सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, यानी कि सिंगल स्टूडेंट भी बाकी ना रहे, सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं। तो उसे हम कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज। देखें, जब एक ही स्टूडेंट क्लास में बैठा है उसे हम कह देंगे जो भी आपको प्रिंसिपल बुला रहा है। तो ईच लगाते तब है जब ज्यादा सारे हों, फिर उनमें बुलाते हैं कि हर बच्चा आ जाए मेरे पास, कोई बच्चा रह ना जाए। तो इसलिए यहाँ प्लूरल आया। देखें यहाँ बॉयज कि जितने भी लड़के हैं, हर लड़का, ईच कहते हैं वन के लिए। ईच होता है एक के लिए, बात याद रखें, ईच वन के लिए होता है ना। तो इस पूरे के पूरे अगला जो सेंटेंस है बेटे, उसका सब्जेक्ट ये है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ये। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या नाउन होता है या क्या होता है? प्रोनाउन। वेरी गुड। सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जब हमने ये तय कर लिया कि ये सब्जेक्ट है ईच, इसका मतलब कौन सा सब्जेक्ट है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तकसीम करना, डिलीवर करना, बांटना। तो एक एक करके बात करता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जितने भी हैं आप पढ़ेंगे, ये एक एक करके बात करते हैं कि एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाए। तो यहाँ जब ईच लग गया, वन का मतलब है इसका, इसी अकॉर्डिंग समझो ये सारा खत्म हो गया। ईच वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, ये सेंटेंस है हमारा। ईच सब्जेक्ट है, ईच के साथ चूंकि सिंगल है तो वाज लगना ना। अगर बॉयज को देखें तो वहां लगना चाहिए ना, लेकिन बॉयज को नहीं देख रहे हम। बॉय में से हर लड़का, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ईच वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने हर बच्चे को बुलाया। इज इट क्लियर? तो ये ईच का यूज हम इस तरह करते हैं। अब देखते हैं आइदर को हम कैसे यूज करते हैं। आइदर का यूज, नेक्स्ट सेंटेंस, he told me that either of the boys, he told me that either of the boys देखें बेटे, क्लास हो रही है, क्लास में एक बेगर आ गया, फकीर आ गया है, ठीक है। टीचर जो है वो एक स्टूडेंट से कह सकता था कि आप इसको 5 रुपए या 10 रुपए दे दो। टीचर ने ऐसा नहीं कहा।
टीचर ने जनरल बात की है, चूंकि फिर देखें बात डिस्ट्रीब्यूटिव बात की टीचर ने कि कोई तुम में से एक, टीचर ने ऐसे ही कहा है। देखें सेंटेंस को फिर देखें कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस पूरा हो गया। इज इट क्लियर? इस वर्ब को सब्जेक्ट भी मिल गया, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया। दैट कंजंक्शन हो गया, क्योंकि आगे देखें अगर कंजंक्शन लगा है ना आगे कहीं वर्ब होगा, क्योंकि दो क्लास को मिलाना ही मिलाना है। कंजंक्शन आता ही तब है जब आगे कोई वर्ब होगा, तो आगे वर्ब है ना, ये देखें ये वर्ब है आगे, और ये वर्ब भी कौन सा है? मॉडल आया है यहाँ। मॉडल के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देखें लगी हुई है V1, और ये मॉडल वर्ब है। और बैगर फकीर ये नोन है और ये आर्टिकल है। इज इट क्लियर? अब देखें बेटे ये वर्ब है ना, ये वर्ब, ये इस वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इस एरिया में है। अब वो सब्जेक्ट कौन सा है देखें जरा। टीचर ने, उसने मुझे कहा, उसने क्या कहा, फकीर आया क्लास में, उसने कहा है कि आइदर ऑफ द बॉय, जो लड़के बैठे हैं ना इनमें से कोई भी एक लड़का, कोई भी सिंगल लड़का उठे और इस फकीर की मदद कर दे। इज इट क्लियर? उसने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम उठो और इसको 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। उसने कहा कोई भी, एनी वन ऑफ यू, एनी वन इन दी क्लास। उसने आइदर यूज कर दिया, कोई भी तालिब इल्म जितने बैठे ना बॉयज, उनमें से कोई भी उठे और वो गरीब की मदद कर दे और फकीर की मदद कर दे। तो यहां जो है आइदर है। फिर देखें एक एक करके बात करते हैं, वन के लिए आया है, और एक एक करके फिर देखें डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, एक डिवाइड करके बात करना, जनरल सी बात कर देना, ठीक है। और ये बेटा जी आइदर की एग्जांपल, अब एक नाइदर की एग्जांपल आपको देता हूं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं हम। अब देखिए नाइदर की एग्जांपल देखते हैं। नाइदर की ये neither of the two sisters, sorry, देखिए सेंटेंस पे फोकस करें, बड़ा क्लियर सेंटेंस है। नाइदर बेटे नेगेटिव मीनिंग देता है, आइदर पॉजिटिव मीनिंग देता है कोई एक, नाइदर होता है किसी एक ने भी नहीं, होता एक के लिए ही है। ये नाइदर का मतलब भी वन होता है, आइदर का मतलब भी वन है, ईच का मतलब भी वन है, लेकिन ये आइदर पॉजिटिव मतलब है, कोई एक हेल्प कर सकता था। यहाँ किसी एक ने भी नहीं, किसी एक ने भी नहीं किया। क्या नहीं किया वो ये आगे बताता हूँ आपको मैं। देखें वर्ब, देखें वर्ब कहाँ है, ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब अगर आपने सही कैच कर लिया, वर्ब पे आप पहुंच गए, बाकी सेंटेंस आपके लिए इजी हो जाएगी। ये वर्ब है और ये हैज के साथ लगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ कंप्लीटेड आया है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। शाबाश, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये टेंस, ये वर्ब है। तो इस वर्ब से इधर क्या होता है? सब्जेक्ट, उधर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट यहां कहीं है, इधर, यहां सब्जेक्ट है। तो इतना अब देखें सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? क्या सिस्टर होगा? अगर सिस्टर्स होगा, सिस्टर प्लूरल है ना ये, तो यहाँ हैव होना चाहिए था। इज इट क्लियर? अगर सिस्टर को मान लें कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हैव होना चाहिए था। दूसरा यहाँ हर नहीं होना चाहिए था, देर होना चाहिए था। ज्यादा है ना, हर तो शी के लिए, एक के लिए आता है ना हर तो ये दो चीजें बता रही हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिस्टर नहीं है। आगे चले, टू सिस्टर, टू इसका एडजेक्टिव है, जो काउंटिंग होती है वो भी एडजेक्टिव होती है। दी आर्टिकल है, ऑफ जो है ना वो पोजीशन बता रहा है। ऑफ दो काम करता है बेटे, एक तो कब्जा दिखाता है ना, लेग ऑफ चेयर, कुर्सी की टांग, जो बेजान चीजें उनके साथ कब्जा दिखाना हो, पोजेशन दिखाना हो, तो हम ऑफ लगाते हैं। दूसरा ऑफ एक पोजीशन बताता है कि मैं कहता हूं मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट में से बहुत सारे, कुछ उनमें से एक की बात कर लेते हैं। तो ऑफ जो है ना वो ये इसकी पोजीशन भी बताता है। यहां देखिए बताइए, दो बहनें हैं, दो सिस्टर हैं, उन दोनों में से किसी एक ने भी काम नहीं किया। बात हैं दो, बात एक की हो रही कि एक ने भी काम नहीं किया। नहीं किया, नाइदर है ना, नेगेटिव मतलब देता है, नहीं किया, नहीं, नॉट फॉर वन, एक के लिए आया है, नाइदर भी आया है और वन के लिए भी आया है। दोनों में से किसी एक ने भी नहीं,
तो यहाँ ये वन का मतलब दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका बेटे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर, दोनों बहनों में से किसी ने भी नहीं कंप्लीट किया अपना काम, तो एक की बात हो रही है तो हार ही आना था ना। तो ये बेटे एक नीदर की एग्जांपल थी, और भी हैं लेकिन इसकी डिटेल में हम पहले जो है मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच एक बर्ड आई व्यू की तरह करा रहा हूँ, एक उसका एक जायजा ले रहा हूँ। इन डिटेल उसके अलग लेक्चर आएंगे, इन डिटेल हर एक पे आधे आधे घंटे का लेक्चर है, उसके ऊपर आपको इन डेप्थ में जाएंगे हम, लेकिन फिलहाल हम जो है ना उसको एक बर्ड आई व्यू कर रहे हैं इसका। तो थैंक यू।